आपने कहा कि जो कैंसर है इट्स गॉट बी एन एपिडेमिक अगले 2-3 सालों के अंदर। और आप देख भी रहे हैं आज की डेट में हर डॉक्टर, अगर आप जाते हो गूगल पे भी तो कहते हैं इट मे बी कैंसरस, इट मे बी कैंसरस लिखा हुआ होता है। सो ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, दशकों में, कि आजकल एवरी सेकंड केस इज़ लाइक कैंसर हो सकता है? क्या बदला है पिछले कुछ सालों में? चलिए, आप और मैं आई थिंक हम लगभग सेम एज ग्रुप के ही हैं। सेम एज। तो हम चलते हैं आज से 20 साल पहले। ठीक है। ठीक है, आज से 20 साल पहले यानी कि भी हम चले गए 2005 में। करेक्ट। क्लास 10th। हाँ। क्लास 10 फिर है क्लास 10th। तो क्लास 10th में आप ऑनेस्टली बताइए कितने अपने पीयर्स या स्कूल ग्रुप में आपने ये वर्ड कैंसर का या टीचर से सुना या बुक्स में पढ़ा? नहीं था ये टर्म। मैंने नहीं सुना। नहीं था। हमने भी बहुत वर्ड, जब पहला वर्ड मैंने सुना था कैंसर का वो 11th के अंदर था, जब बायोलॉजी की बुक मैंने खोली थी और हम अपना MBBS की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब जस्ट एक वर्ड सुना था कि जी ये कैंसर होता है। और क्या डेफिनेशन लिखी थी? एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन इज नोन एज कैंसर। बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लिख के आ गए। उस पर तो पूरा पैराग्राफ लिखा था फिर मैंने। सो उसका मेन जो उस टाइम पे भी एक्सप्लेनेशन थी, बस वो यही थी। उसके बियॉन्ड की एजुकेशन ही हमारे पास नहीं थी। अब अगेन 20 साल पहले हम ग्लोबलाइज आई थिंक 1995 में हुए थे, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने हमारी मार्केट्स ओपन करी थी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक जो चेंज है वो 1995-1996 से शुरू हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तो हार्डली किसी का हमने सुना होगा कि जी कैंसर है। अब तो इनफैक्ट वो लोग भी नहीं एग्जिस्ट करते जो 1930s या 20s में बॉर्न हुए होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम दे यूज टू डाई इन द वॉर और इन द फेमिन। मतलब वो बीच में कुछ ना कुछ डिजास्टर्स चीज़ होती थी, तो वो 1920s या 40 years ऑफ द 1900 आई डोंट थिंक कि वो उतना सर्वाइव कर पाए। तो हमारे को नॉलेज ही जब उसके बाद आई है, तो आई थिंक एक तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज इतना हो गया है। एंड 2005 से ही देखिए आपके पास टेक्नोलॉजी जो आई है, व्हाट्सएप आ गया, स्मार्टफोन जो है वो उस टाइम पे आया था 11th क्लास में। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, इट हैज़ बिन स्काई रॉकेटिंग एंड इट्स नॉट स्टॉपिंग। आप 2005 का अगर अल्कोहल पर कैपिटा चार्ट निकालेंगे और आज का चार्ट निकालेंगे, उसमें ट्रिपल की, मतलब इट हैज़ इंक्रीज बाय 3 folds। सो आप कह रहे हो कि अल्कोहल कंजम्पशन से कैंसर बढ़ता है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालोगे, तो अल्कोहल क्या कर रहा है अंदर, वो भी तो कुछ जाके नुकसान करेगा ना। लोग तो कहते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री कर देता है बिल्कुल। अल्कोहल को अल्कोहल से। अब देखिए, जिसे कहते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी को वो पहलू पसंद है तो ठीक है, आप सुधार तो नहीं सकते हो किसी को, लेकिन आप अलर्ट तो कर सकते हो। भाई एज ए डॉक्टर मेरी तो जिम्मेवारी है कि हर एक को बताना कि एनीथिंग इफ़ यू डू इन एक्सेस, इनफैक्ट आजकल तो ये कह दिया गया है कि नॉट इवन ए सिप इज़ एक्सेप्टेबल। बट आप और मैं, हम यंगस्टर्स हैं, आपको भी पता है कि कितनी टेम्पटेशन होती है। मुझे नहीं होती। नहीं होती, दैट्स गुड। बट एज अ यंगस्टर इफ आई लुक, जो लोग देखिए, आप तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, यू आर इन अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, बट देयर इज अ फोर्स ऑफ पीपल हु इज वर्किंग इन MNC। कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है, सामने वाला कर रहा है और आप नहीं कर रहे, थोड़े दिन तक चल जाएगा, थोड़े दिन आपका हंसी मजाक भी उड़ा लेंगे, लेकिन कभी ना कभी वहाँ पे अगर आपके जैसा कोई स्ट्रिक्ट रहा तो हो सकता है वो बच के निकल जाए, लेकिन हर बंदा नहीं होता। ट्रू, वो पीयर प्रेशर आएगा ही आएगा। पीयर प्रेशर आ जाता है, फिर वो एक चीज़ होती है स्मोकिंग, उसके साइड स्मोकिंग अल्कोहल शुरू हो जाता है, अल्कोहल के साथ स्मोकिंग भी शुरू हो जाती है, एंड देन देयर इज अ नेवर स्टॉपिंग कास्केड।